जैसा कि आप जानते हैं, लद्दाख में भारत और चीन की साझा सीमा है और दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से सीमाओं में मतभेद रहा है। लद्दाख के गालवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प में भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। This is not your bloody area. This is not your area. No. This is our area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. So many people, only 10 people can do. 10 people can do recce. We going back. You coming. We come here today. You and me, brother. I don't know. We friends, but not Why you come here so much? You are no good people. Why you come here so much? You no good people. पीछे रहो. House. भारत के 20 सैनिकों के शहादत की घटना से पूरे देश में गुस्सा है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक इस हिंसक झड़प में भारत के एक कर्नल सहित 20 सैनिकों को जहां जान गंवानी पड़ी है, वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं इस हिंसक झड़प में चीनी पक्ष को भी खासा नुकसान हुआ है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से मंगलवार को बताया कि भारतीय पक्ष के द्वारा सुने गए इंटरसेप्ट से पता चला है कि हिंसक झड़प में चीनी पक्ष की ओर से कम 43 सैनिक जान गंवा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीमा पर चीनी हेलीकॉप्टरों की आवाजाही बढ़ गई है। वहीं ताजा घटनाक्रम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की है। राजनाथ ने हिंसक झड़प में शहीद जवानों को याद करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि देश उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मेरी भावनाएं सैनिक के परिवार वालों के साथ हैं। हमें भारत के बहादुरों की बहादुरी और साहस पर गर्व है। उन्होंने आगे अपने ट्वीट में लिखा कि मेरी संवेदनाएं वीरगति को प्राप्त हुए उन जवानों के परिवार वालों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में समूचा देश कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। हमें भारत के वीर सपूतों की बहादुरी और उनके अदम्य साहस पर गर्व है। आपको बताते चले कि इन सब तनाव के बीच चीन की ओर से प्रतिक्रिया आई है कि चीन ने एक बार फिर से भारत पर उल्टा दोष मढ़ने की कोशिश की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने कहा कि गलवान घाटी क्षेत्र की संप्रभुता हमेशा चीन से संबंधित रही है। आइए आपको बताते हैं कि गलवान घाटी में कैसे हुई यह घटना। गश्त संबंधी समझौते के अनुसार पेट्रोलिंग बिंदु 14 का पालन कराने के लिए 16 बिहार रेजिमेंट की टुकड़ी मौके पर गई। सहमति के अनुसार चीन की टुकड़ी को वर्तमान स्थिति से 5 किलोमीटर पीछे चौकी नंबर 1 तक लौटना था। पीछे लौट रहे चीनी सैनिकों ने शाम घिरने पर अंधेरे का फायदा उठाया और पलटकर भारतीय टुकड़ी पर हमला बोल दिया, जो कि ठीक उनके पीछे थी। चीनी सैनिकों ने भारतीय कमांडिंग अफसर संतोष बाबू व 2 सैनिकों को राड और डंडे मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। अपने कमांडिंग अफसर व साथियों को लहूलुहान देकर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर जबरदस्त हमला बोल दिया। घंटों तक चले इस घटना संघर्ष में राड, डंडे, लात व घूसे का प्रयोग हुआ, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। आधी रात को संघर्ष जब किसी तरह थमा तो दोनों पक्षों से बड़ी संख्या में लोग हताहत हो चुके थे। घटनाक्रम के बाद एक चीनी सैन्य प्रवक्ता ने बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाने की अपील की। साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब वह भारत के साथ और अधिक झड़प नहीं चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में पूर्वी लद्दाख में स्थिति की समग्र समीक्षा की गई। यह समझा जा रहा है कि भारत ने 3500 किलोमीटर की सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए कड़ा रुख जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही आपको बता दें कि भारत चीन तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। पीएम सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से इस हालात पर चर्चा करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि भारत चीन के बीच सैन्य स्तर पर वार्ता रोक दी गई है। साथ ही सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। यह समझा जा रहा है कि भारत ने 3500 किलोमीटर की सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए कड़ा रुख जारी रखने का फैसला किया है। चीन की तरफ से हुई इस कायरतापूर्ण हिंसक झड़प पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। नमस्कार।